don't we start India's first sales school? And why don't we try to create first time ever in India maybe an MBA for sales? I think I want to build India's best education ecosystem that India has ever seen. मतलब something that India has never seen. प्रीवियस जो अभी बैच निकला है उसके क्या नंबर्स रहे हैं, Correct. कितने प्लेसमेंट हुए हैं, पॉडकास्ट वाला आंसर नहीं चाहिए. व्हाई दिस एंड व्हाई यू आर चार्जिंग दिस मच, व्हाई यू आर नॉट एजुकेटिंग पीपल फॉर फ्री. हेलो एवरीवन. सो आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो सैस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड वो आपको सेल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं भी वीडियोज़ इसलिए बनाता हूं ताकि आपको सैस सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल सके. इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपनी है या एक आप स्कूल कह लो जो पहला सैस स्कूल इंडिया में है, हाइव स्कूल. उसके फाउंडर निखिल के साथ मैंने कन्वर्सेशन किया है. इससे मैंने हर एक चीज़ पूछी है जो मुझे जानना था कि वो क्यों इतना चार्ज करते हैं, कैसे एडमिशन होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे अलग है, वो फ्री में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, या उनका थॉट्स क्या है, बच्चों को क्या सीखने को मिलता है, वो ऐसा क्या सिखा रहे हैं जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूट्यूब या कहीं और से नहीं मिल सकता. ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में बात करी है. बहुत मुझे मज़ा आया इन चीज़ों को सीखने में, उससे बात करने में, एंड आई होप यू गाइज विल ऑल्सो लव इट. सो वीडियो अंत तक देखना. एक बहुत अच्छे तरीके से आपको सैस इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा. हमने भी बात करी है कि CTC का ब्रेकअप कैसे होता है, ई शॉप्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप ई शॉप्स के लिए जा सकते हो या नहीं जा सकते हो. हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है. इस वीडियो को जब आप देख लोगे तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक होंगे, ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको जो वीडियो देख के जो आउटकम हो वो डिस्क्रिप्शन में पता चल जाए. एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है वो आपको एक ऐसे जगह पर लैंड करेंगे जो शायद आपके जीवन को बदल देगा. सो टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. एक बार और आपका स्वागत है इस बेहतरीन किक सैस पॉडकास्ट में. आज बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ. निखिल हैं, फाउंडर ऑफ हाइव स्कूल. ओके, फाउंडर ऑफ हाइव स्कूल. निखिल, आई हैव लिटिल बिट स्टैट्स, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे. सबसे पहले इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में जो MBAs है अराउंड 12% स्टूडेंट्स गोज फॉर द पोस्ट ग्रेड, राइट, जिसमें से सिर्फ 4% MBA करते हैं. एवरेज सैलरी अगर इंडिया में बात की जाए तो मार्केटिंग डोमेन में या सेल्स डोमेन में जो एवरेज सैलरी इंडिया में भी राइट नाउ इट्स अराउंड 6 लाख, राइट. सो व्हाट इज द नीड ऑफ हाई स्कूल इन दिस सिनेरियो? Correct. First, thank you so much, Prateek, for having me on the podcast. I think very sweet of you. Second, okay, I'll just maybe give you a quick understanding of exactly ये पूरा higher ed landscape अभी structured कैसे है पूरा का पूरा. So typically almost आप मान के चलो हर साल 1 करोड़ से ऊपर लोग ग्रेजुएट होते हैं. ठीक है, करंटली 7.5 लाख लोग आपके MBA परस्यू कर रहे हैं. राइट. उसके अंदर से भी 2.5 लाख 3 लाख लोग आपके हर साल कैट के लिए बैठते हैं. करेक्ट. नाउ इफ यू लुक एट ऑल द B schools, टॉप 30-40 B schools के बाद प्लेसमेंट्स ही नहीं होती हैं. ठीक है, और टॉप 30-40 B schools के अंदर टोटल आपकी वही मैक्सिमम 5-6 हज़ार सीट्स हैं, बट 2.5 लाख पीपल आर सेटिंग फॉर कैट एवरी सिंगल ईयर. राइट. तो आपका एलिवेशन चलता है कि जो ऊपर के 20-30 B schools हैं या फिर जो ऊपर के 30-40 B schools हैं वहाँ पे तो आपकी सैलरीज 10-15-20 लाख 25 लाख 30 लाख तक लग जाती है इन टर्म्स ऑफ एवरेज. बट जो उसके बाद का एलिवेशन है वो पूरा डिप है, जिसकी 70% की प्लेसमेंट नहीं होगी. अगर प्लेसमेंट हो भी रही है तो वो 3-4 लाख 5 लाख रुपए की नौकरी लगेगी. करेक्ट. So if I tell you कि exactly why did we see a need for Hive School here in India, it was very simple. हम बस simply problems देख रहे थे कि हायर एजुकेशन में अगर हमें एजुकेशन में कुछ बिजनेस बनाना है तो कहाँ पे बन सकता है. वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हमें प्रॉब्लम्स दिखी कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर गैप है टू बिल्ड अ कॉलेज. उसके बाद फिर HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और सेल्स में भी गैप है. नाउ इन ऑल दीज फॉर्मर प्रॉब्लम्स देयर वाज सॉल्यूशन दैट एग्जिस्टेड. आपने टेक कॉलेजेस सुने होंगे, आपने मार्केटिंग कॉलेजेस सुने होंगे, करेक्ट, आपने लेट्स से फाइनेंस स्कूल सुने होंगे, आपने HR स्कूल सुने होंगे, बट सेल्स में कुछ भी नहीं है. अब कभी भी MBA इन सेल्स सुना ही नहीं है किसी ने. करेक्ट. ठीक है. एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी थे कि 6 लाख तो वंस अगेन एवरेज है ओवरऑल कलेक्टिव अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज. अब सेल्स में भी ना मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं. देयर इज FMCG, देयर इज रिटेल, देयर इज B2C, देन देयर इज B2B, देन देयर इज SaaS, देयर इज टेक, देयर इज AI. अब जो भी ये B2B सेल्स है ना, जहाँ पे आप एज अ बिजनेस किसी और बिजनेस को बेचते हो, वो आप टेक सोल्यूशन बेच सकते हो, आप कोई AI प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर कोई आप सॉफ्टवेयर बेच सकते हो. यहाँ पे जो आपकी सैलरीज हैं जो एवरेज है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है. लेट्स से क्योंकि मेजरली आप US में बेचते हो या फिर आप बाकी भारी कंट्रीज में बेचते हो. अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तब भी कंपैरेटिवली सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि एज अ 23-24 ईयर ओल्ड यू आर सेलिंग टू द VP ऑफ अ कंपनी, करेक्ट, और अ CEO और अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी. सो आई थिंक द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैसिव देयर. वी सॉ कि यार सैलरीज तो 10-15 लाख 16 लाख 17 लाख इन टर्म्स ऑफ फिक्स, लेट्स से व्हेन यू स्टार्टिंग योर जॉब, वो हो रही है. उधर वी सॉ वेरी डीप गैप कि भाई MBA इन सेल्स है नहीं इंडिया के अंदर,
और सैलरीज इतनी मैसिव हैं और अच्छा टैलेंट है नहीं. सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट सेल्स स्कूल एंड व्हाई डोंट वी ट्राई टू क्रिएट first time ever in India, maybe an MBA for sales. And that's how the entire need for high school basically came into existence. Right, correct. So you guys are doing right now online courses and अभी offline आप जा रहे हो, right? Correct. मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा. जैसे मास्टर यूनियन है, you're from मास्टर यूनियन, right? And I am fan of मास्टर यूनियन क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फुलफिल की जो नहीं था. ट्रेडिशनल एजुकेशंस थे, थियोरेटिकल थे, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, सेल्स और दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव जॉब जहाँ पे थियोरेटिकल कुछ भी काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा क्योंकि आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे हो, आपको ये याद नहीं है कि किस किताब में आपने क्या पढ़ा था, किस पॉडकास्ट में आपने क्या सुना था, राइट? देन एंड देयर होना होता है, आपको उसी समय जवाब देना पड़ता है. दैट वाज मास्टर यूनियन फीलिंग, राइट? What exactly Hive School is doing in terms of making sure कि this kind of sales profile or sales people who are getting out of your courses or colleges, they are at that top level के लोग हैं जो आगे जाके एक CRO बनने वाले हैं या आगे जाके एक ऐसे स्टार्टअप्स या कंपनीज को रन करने वाले हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक लैंडमार्क बनेगा. Correct. I think Pratik, once again, a very good question here. So firstly, when we started Hive School, हमारा ना एक बहुत ही सिंपल सा नॉर्थ स्टार मेट्रिक था जो हम हर कोहॉर्ट में चेस करते हैं, हम हर प्रोग्राम में चेस करते हैं और हम हर दिन चेस करते हैं, विच इज़ की हाइव स्कूल से जो भी सेल्स टैलेंट निकलेगा वो टॉप 1% सेल्स टैलेंट होना चाहिए. उसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू 3 or 4 वेरी मेजर पिलर्स. लेट्स से सिंस यू आर ऑल्सो द हेड ऑफ सेल्स, जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू थिंक इज टॉप 1% सेल्स टैलेंट फॉर यू? मतलब किसको आप टॉप 1% बोलोगे अपनी टीम में जो अपने सैलरी का 10x से 12x दे रहा है? एग्जैक्टली. Now, what if I say, let's say a person who understands your industry or your company very deeply, जिसको बिजनेस समझ में आता है आपका, जिसको बिजनेस इन जनरल अच्छा समझ में आता है, जो बेचता तो अच्छा है ही, तो मतलब आई थिंक वो तो प्री रिक्विजिट है कि आपकी कॉम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बेचना अच्छा आना चाहिए, बट ऑन टॉप ऑफ इट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स योर प्रोडक्ट वेरी डीपली. ट्रू. लाइक हाउ यू अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जाम्पल, जो एक फाउंडर को क्लैरिटी होती है जो वो बेच रहा है, अगर वो सेम क्लैरिटी आपके सेल्स पर्सन को हो, then actually the magic happens. Which is कि अब वो जो बोलते हैं ना कि जो वो 10x of exactly what his salary is, Right. वो तभी सेल होगी जब उसको बिजनेस बहुत डीपली समझ में आएगा. Then we identify these pillars कि भाई अगर for us to be able to create that top 1% sales talent, someone needs to understand business very deeply. They need to understand tech very deeply because once again you're selling in the tech industry. You need to understand the industry very deeply and you need to also be good at selling. True. And then we only try to solve for these problems through our curriculum. सो दैट्स वाई, मतलब हमारा जो करिकुलम है उसको ये नहीं बोलते कि बस कन्वेंशनल सेल्स करिकुलम है, थोड़ा सा वी टीच देम बिजनेस, वी टीच देम गो टू मार्केट. कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एक कंपनी को, एक सास कंपनी है, फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी, एक टेक कंपनी है, उसको एक्सपैंड करना है मे बी मिडल ईस्ट रीजन में, इन दुबई और मे बी इन द US, क्या स्ट्रैटेजी होगी पूरे एक्सपेंशन की? अब वो फ्रॉम द सर्फेस लेवल तो लगेगा ठीक है हम स्ट्रैटेजी हम बना लेंगे कुछ ना कुछ करके, पर आपको ऐसे नहीं बनानी. आपको जाना है, उस कंपनी के फाउंडर से बात करना है, उस कंपनी की सेल्स टीम से बात करना है, उस कंपनी की मार्केटिंग टीम से बात करना है, समझना है कि भाई अभी इंडिया में आप कैसे बेचते हो. क्या ये यूएस में फीजिबल है भी या फिर नहीं है? यूएस में मेरी इस प्रोडक्ट का बेसिकली क्या मार्केट साइज होगा? क्या इसमें मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव होगा या फिर नहीं होगा? सो दैट्स द काइंड ऑफ डीप थिंकिंग दैट वी ट्राई टू इनकलकेट इन दीज फोक्स इन द करिकुलम. एंड या आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर. कि अगर 300 बच्चे निकले एक साल में तो वो 300 बच्चे पोचेबल टैलेंट होना चाहिए कि भाई अगर हायर करना है सेल्स का टैलेंट तो हाई स्कूल से करना है, नहीं तो फिर नहीं करना है. परफेक्ट. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लर्निंग्स, जब आप इतना कुछ सिखा रहे हो, ये कर रहे हो, जब भी मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों स्विच करना चाहते हो या क्यों तुम आना चाहते हो यहाँ पे, दे सेड कि मैंने सब कुछ सीख लिया इस कंपनी में, देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न, राइट? व्हेन यू आर सेइंग दैट पीपल शुड बी एज गुड एज फाउंडर्स सेलिंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे फाउंडर्स जानते हैं कि उस किसके साथ स्टार्ट करें, क्या माइंडसेट है, एंड दैट एंथुसियाज्म डेफिनेटली हेल्प टू sells a lot, right? Because sometimes people only see the enthusiasm of that salesperson, it's not the product and all sort of things, right? When these candidates who are leaving job in 6 months and saying that I have learned a lot, right? And I know it's not true because when you are in sales, especially in SaaS sales, 3 months तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट समझने में लगेगा, उसके नेक्स्ट 3 मंथ में आप प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद ICPs पे समझते हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग सेल्स साइकिल, मिनिमम 6 to 8 months लगता है एक सेल्स क्लोज करने में. हाउ यू आर टैकलिंग दिस? आई मीन क्या एग्जैक्टली आप कर रहे हो कि उनको समझ में आए कि 6 महीने में लर्निंग्स नहीं होती है भाई, 1 साल तो आपको रुकना पड़ेगा किसी कंपनी में. करेक्ट.
आई थिंक ये प्रतीक, ये प्रॉब्लम ना सेल्स में ही नहीं है, ये प्रॉब्लम मार्केटिंग में भी है, ये प्रॉब्लम फाइनेंस में भी है, ये HR में भी है, ये बिजनेस रोल्स में भी है, ये हर रोल में है आज के टाइम पे। बट बाकी सब जगह क्या है कि थोड़ा बहुत थियोरटिकल थिंग है जो कैप्चर किया जा सकता Correct, है, correct. मतलब आपको डिजाइन का लैंग्वेज पता चल गया, कलर कोड पता चल गया, आपको पता चल गया कि यही एक ब्रांडिंग है। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ जोमेटो, करेक्ट, उनका एक लैंग्वेज है मार्केटिंग का, राइट? सो इट्स नथिंग न्यू विच यू कैन डू, Yes. उसी में चलना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, सेल्स में अपना यूनिक वे, हर पर्सन का अपना अलग तरीका है। करेक्ट। आई थिंक वंस अगेन ये मेरे को लगता है कि बहुत स्ट्रांगली ये जनरेशनल शिफ्ट है। ओके, तो मैं ना अभी क्या कहता है, आई वाज टॉकिंग टू समवन वेरी रिसेंटली, वेरी नोन गाय इन SaaS, एंड he had this idea and point of view when he was hiring from these DU colleges in Delhi. उन्होंने बताया था कि यार देख निखिल, प्रॉब्लम क्या है ना कि जो जेंजीज हैं इनको ना किसी भी स्टेबल नौकरी में काम ही नहीं करना है, बिकॉज यार सबको कुछ ना कुछ बनाना है अपना, ठीक है, या फिर सबको पैसा कमाना है और ये नहीं पता कि कैसे कमाना है, ठीक है। और इनको अगर आप एक स्टेबिलिटी दिखा दोगे कि यार दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट बेसिकली यू हैव टू डू consistently for 1 year, that is something which doesn't really align to them Right. in terms of their behavioral personalities. हमारी जनरेशन के साथ क्या था, या फिर जो once again जो हमसे भी एक ऊपर जनरेशन थी, उनके साथ जो मिलेनियल्स थे बेसिकली, उनके साथ क्या कॉन्सेप्ट था कि there was lack of resources and there was lack of money. So for us to now be able to get all the resources and also to be able to earn money, we had to work hard. राइट, And for that, उस टाइम पे entrepreneurship basically नई नई आ रही थी, so it was not that sexy. Startups were not that sexy. So avenues to start something was also not there. इसलिए job basically always made sense for our generation. But now since the generation is changing, जो Gen Zs आ रहे हैं, इतना इनको access है to the startup ecosystem और बिहेवियरली इतना स्ट्रॉन्ग चैलेंज है, विच इज कि इनको कहीं पे स्टेबिलिटी में नौकरी करनी ही नहीं है। ट्रू, सो दे हैव स्टार्टेड हेटिंग जॉब्स नाउ, राइट, सो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम दैट्स अक्रॉस एवरी सिंगल इंडस्ट्री। बट वो भी वंस अगेन, अब उधर भी आपको फिर 30-40% टैलेंट तभी भी आपको ऐसा मिलेगा जो जेन्युइनली थोड़ा सा कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल के कंपाउंड करके चलते हैं, जो हमारी जनरेशन में भी थे। आई थिंक देन दीज आर गोना बी द पीपल हु विल अल्टीमेटली बी एबल टू सक्सीड वेल। जो बोल रहे हो CRO लेवल पोजीशन पे कौन जाएंगे, या फिर वो स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स कौन बनेंगे ट्रू, फ्रॉम दीज जेनजीज वाला जो मेरे को लगता है कि आज की जनरेशन है उसमें से। आई थिंक दीज आर गोना बी पीपल हु आर नंबर 1 वेरी पेशेंट, नंबर 2 पीपल हु आर सुपर कंसिस्टेंट, नंबर 3 पीपल हु आर सुपर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग विद देयर वर्क, बिकॉज इनमें एक्यूमेंट तो है, करेक्ट, इनको स्टार्टअप का पूरा एक्सेस है, राइट, इनको इकोसिस्टम का पूरा एक्सेस है। मतलब हमें समझ में भी नहीं आता MVP क्या होता है, हमें समझ में भी नहीं आता था कि PMF क्या होता है। राइट, 12वीं क्लास का बच्चा आज ये बातें करता है, ठीक है, हमारे टाइम पे नहीं करता था कोई True भी। that. And I think because of all this, there is a lot of evolvement that has happened in the entire talent that is now being created in India. Now, but alongside with this, now for this talent to be able to succeed and do well, you need patience, you need consistency, and you need hard work. That's always going to be there. Problem तो मेरे साथ भी यही है, आपके साथ भी यही है, मार्केटिंग वाले साथ भी यही है। तो ये across industries प्रॉब्लम आ रही है, ये बस सेल्स में नहीं है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू नो प्रीवियस जो अभी बैच निकला है उसके क्या नंबर्स रहे हैं, Correct. कितने प्लेसमेंट हुए हैं, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है। या सो टिपिकली फर्स्ट कोहॉर्ट में सो सेकंड कोहॉर्ट की प्लेसमेंट अभी चल रही है, सो 40% कोहॉर्ट प्लेस हो गया सेकंड के अंदर। आई जस्ट गिव यू द नंबर्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कोहॉर्ट बोथ। फर्स्ट कोहॉर्ट में द एवरेज हैज बीन 15.20 LPA, ठीक है, विच इज टोटल CTCs, ठीक है। तो इसमें से आपका 75 to 80% मेजरली आपका फिक्स होता है, ठीक है, एंड उसके बाद आपका वेरिएबल कंपोनेंट होता है। The highest has been 25 lakh. ओके, And in second cohort, apart from that, we have a concept of Hive Elite Club, ओके, which is कि every single person who get into Hive Elite Club, they get placed. ठीक है, तो इसके अंदर भी जो बेसिकली जो भी बच्चे आपके Hive Elite Club में आए थे, वो सारे प्लेस हो गए थे। ओके, बट उसमें से जो बच्चे प्लेसमेंट में बैठे थे, 2 बच्चे प्लेस नहीं हुए थे, अच्छा, which is कि these 2 people were not basically able to get into Hive Elite Club overall. So that's been the placement record in the first cohort. Second cohort के अंदर we've recently announced Hive Elite Club. So Okay. now the second cohort was almost for 22 folks. 22 में से we have 5 offers already. ठीक है, 22 में से 17 लोग प्लेसमेंट्स में बैठे हुए हैं। 17 में से 14 बच्चे हाई विलिट क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 14 बच्चों में से हमारे पास 5 ऑफर्स ऑलरेडी आ गए हैं। 4 बच्चे ऑलरेडी इंटरव्यूज में चल रहे हैं, एंड फॉर 5 पीपल द प्रोसेस इज येट टू स्टार्ट, द प्लेसमेंट प्रोसेस। परफेक्ट, ग्लैड दैट यू मेंशन कि कितने लोग नॉन प्लेस्ड हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज प्लेसमेंट का तो सब कोई बता देते हैं 100%, 99% प्लेस, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन यू आर टॉकिंग एंड व्हेन यू आर शेयरिंग दिस नंबर, द ओनली थिंग विच यू मेंशन दैट कितना CTC मिला है लोगों को, कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक पीपल शुड रन फॉर मनी इन सेल्स और सैलरी के लिए? अगर ऐसा है तो हर 6 महीने में जॉब चेंज करना कहाँ गलत है? करेक्ट, नहीं, आई थिंक
money should never be the intent. Okay. Why I'm saying this is because I think in India, the connotation of placement sell. Hmm. आई मीन सुपर ऑनेस्ट अबाउट इट. मतलब क्या कहते हैं, लेट्स से अगर हमारी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे वो नंबर्स नहीं होंगे जो हमने अचीव किए हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो. लेट्स से इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम अ थर्ड आई पर्सपेक्टिव. ठीक है. So for us to also be able to attract good talent, we have to show these numbers. And I'm completely accepting the fact that we show these numbers very out loud. Because typically this is what works in the B-School ecosystem Right. altogether. And that's why once again I'm saying these numbers here to you. Typically I think let's say when it comes to jobs here, जो हम अपने बच्चों को बताते हैं कि यार तुम ना नौकरी को और CTC को पीछे रखो. For example, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ. अभी recently there's one girl from our cohort, second cohort itself. She's got an offer from a early stage startup. ठीक है. अभी फाइनल राउंड्स के अंदर ही ऑलमोस्ट शी इज टॉकिंग टू द फाउंडर टुडे ओनली. मतलब आज ही वो ऑफर ले रही है. ठीक है. उसमें से उसका शायद 12-13 लाख रुपए फिक्स है. एंड देन शी हैज अराउंड 4 or 5 इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. एंड देन शी हैज 20-30 लाख इन टर्म्स ऑफ ESOPs. Okay. ठीक है. दैट्स वेस्टेड अक्रॉस 4 or 5 years. Great. ठीक है. एंड देन शी हैज अ पैरेलल ऑफर फ्रॉम अ लेगेसी SaaS कंपनी. ठीक है. दोनों में से. Now, typically, let's say if in case we had to actually care about the placement report, and if we actually had to care about the CTC numbers, तो जो legacy company है, that makes more sense on the placement report. Perfect. क्योंकि वहाँ पे fixed CTC भी ज़्यादा है, और जो overall मेरे offer letter पे CTC डलेगा, वो comparatively ज़्यादा होगा. True. But what I've still told her is कि यार go for the early stage company. Don't go for legacy right now. Because I think the amount of wealth that you can make from here potentially in the next 4 or 5 years. लेट्स से अगर आपके ESOPs वेस्ट हो गए, या फिर अपने कंपनी एक्वायर हो गई, या फिर लेट्स से कंपनी IPO कर गई, कंपनी ने फंड रेज कर लिया, तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट पोटेंशियली यू कैन मेक हियर इन दिस अर्ली स्टेज कंपनी along with learning is going to be much substantial than this legacy company. So for us foundationally, it's not just because it sounds good on the camera, that's why we're saying it. I think we do care about exactly where these people are landing up. True that. मतलब कहीं पे भी नहीं लैंड करवाना है. बहुत ही कॉशियसली जहाँ पे इनकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज दीज आर गोना बी द स्पोक्स पर्सन फॉर अस फॉर द 7th, 8th, 10th, 12th कोहॉर्ट जो आगे जाएगा. यहीं से लेगेसी बिल्ड होनी है. तो अगर ये लोग सेल्स लीडर्स नहीं बने, देन आई थिंक वी फाउंडेशनली माइट फेल. True that. Because if you look at IIMs, ISBs, the good thing about IIMs and ISBs is कि alum base बहुत strong है. Alumni आप देखोगे, कोई VC बना बैठा हुआ है, कोई फाउंडर बना बैठा हुआ है, कोई VP बना बैठा हुआ है, कोई हेड ऑफ सेल्स है, कोई हेड ऑफ मार्केटिंग है, कोई CMO है. सो जो पूरा वो alumni नेटवर्क है, वो पूरा का पूरा आपका लीडर्स का है, CXO पैनल का है. And that basically helps IIM till today to be able to sustain as a brand. For us also to be able to sustain as a brand, we need to get these people to very good outcomes in the long term, not in the short term. True that. Okay. This is coming from a guy जो बहुत मुश्किल से SaaS में आया और सेल्स में करियर बनाया. ठीक है. अगर मैं मास्टर यूनियन की बात करूँ, या हार्वर्ड्स की बात करूँ, या किसी भी बड़ी कंपनी या स्कूल से ऐसे में बात करूँ जहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ स्किल्स, sales and all, वहाँ पे we see that there are people who have done things in their career, they are teaching things, right? Take example of Master Union. वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मार्केटिंग हेड्स आते हैं जो आपको लेक्चर्स देते हैं, क्लासेस देते हैं. हार्वर्ड्स में भी सेम होता है, बाकी जगहों पे भी बहुत है, IIMs में भी सेम होता है. देयर आर पीपल हु हैव बिल्ड अ ब्रांड, देयर आर पीपल हु हैव डन समथिंग एंड देन दे आर टीचिंग इट दैट हाउ यू कैन डू इट, राइट? Don't take it offensive, but I feel like you have started this entire as a fresh, right? Why as a guy or maybe a student should trust high school or maybe on you? You haven't done anything in sales, right? तो क्यों भाई, क्यों It makes join करे? sense. I think once again, very interesting question here, and this coming from a very valid standpoint also. I think Prateek, a very interesting point of view I have here. The business that we are building, it's an education business, which is कि, and मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन में काम किया है. मैंने अगर कहीं पे सेल्स करी भी तो एजुकेशन के अंदर करी है, वो फाउंडर्स ऑफिस वगैरह में काम करके. सो दैट्स ऑलवेज बिन द केस. फॉर अस वी नेवर टीच इन द करिकुलम. तो मैं कभी भी आके इनको SaaS नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कभी आके इनको GTM नहीं पढ़ाता हूँ, बट आई नो exactly how this entire piece works enough to be able to create a very good curriculum for them, something that gets them placed. Because my work here is to do good conversations, is to talk to 10 recruiters, 20 recruiters, 100 recruiters, 10 mentors, 100 mentors, and create a very strong curriculum for them. What I'm good at is to create a very good education ecosystem, क्योंकि मैंने हमेशा से education में काम किया हुआ है. The people who actually come and teach in our curriculum and cohort also are the people who have worked in SaaS. For example, let's say अगर कोई GTM पढ़ा रहा है तो वो ऐसा इंसान है जिसने GTM खुद एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट किया हुआ है. उसके बाद कोई आउटबाउंड पढ़ा रहा है तो वो एक ऐसा इंसान है जिसने खुद आउटबाउंड एक कंपनी में सब्सटैंशियली अच्छे स्केल पे ऑपरेट किया हुआ है.
अगर कोई क्लोजिंग पढ़ा रहा है तो वो एक ऐसा इंसान है जो वन ऑफ द बेस्ट क्लोजर्स रहा है मे बी इन वन ऑफ द कंपनीज लेट्स से इन B2B SaaS बिकॉज वंस अगेन यू कैन नॉट रियली बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अगर मैं कल FMCG प्रोग्राम करूंगा या फिर अगर मैं कल लेट्स से रिटेल में कुछ प्रोग्राम शुरू करता हूँ, अगर मैं कल MBA भी शुरू करता हूँ फॉर दैट मैटर लेट्स से इन मार्केटिंग और सेल्स, देर इज ह्यूज चांसेस कि मैंने शायद मार्केटिंग में ना काम किया हो, मैं शायद सेल्स में काम ना किया हो, मैं शायद FMCG में काम ना किया हो, मैं शायद B2B SaaS में काम किया हो, बट दैट कैन नेवर रियली रिस्ट्रिक्ट यू टू स्टार्ट समथिंग स्ट्रॉन्ग. Because your work here as an education founder is to create something so solid and so strong for these students that the ecosystem basically becomes more effective. And you have to be excellent at that. And I think we are decently good at that. So that's my work as an education founder. My work here is to give them a good education ecosystem, bring them the best mentors, bring them the best curriculum. Whatever my ideology of teaching is, inculcate that ideology of teaching into my curriculum. एंड देन वंस अगेन बिकॉज जो हमारे मेंटर्स पढ़ाते भी हैं उनको भी SOP मिलती है कि भाई आपको पढ़ाना ऐसे है, विच इज़ कि हमारी एक पेडागोजी है लर्न बिल्ड पिच, कि आप पहले पढ़ते हो, फिर आप पीछे जाते हो, आपको एक कंपनी मिलती है, आप उसके बारे में कुछ एक कैप्सूल बनाते हो, फिर आप वापस आते हो, फिर आप पिच करते हो इन फ्रंट ऑफ सेल्स लीडर्स, आपको फीडबैक्स मिलते हैं, आप वापस जाते हो, फीडबैक्स को इनकलकेट करते हो इन द पोर्टफोलियो एंड देन बेसिकली कम अप विद समथिंग विच इज अ प्रूफ ऑफ वर्क फॉर यू. सो दिस इज द आइडियोलॉजी दैट वी हैव बिल्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. ये आइडियोलॉजी हमेशा इवॉल्व होगी, ये हर महीने इवॉल्व होगी, ये हर साल इवॉल्व होगी. दैट्स बेसिकली आवर वर्क. हाउ कैन वी मेक लर्निंग मोर फन? हाउ कैन वी मेक द करिकुलम मोर इफेक्टिव? And then how can we stay super updated about exactly what's happening in SaaS, what's happening in B2B, what's happening in tech, what's happening in sales. आपको इतना समझ आना चाहिए, इतना डीपली समझ आना चाहिए that you at least are able to create a very good curriculum for these folks. And अगर वो आपसे उसके बाद पूछ भी रहे हैं तो आपको इतना आना चाहिए कि ठीक है यार, this is basic. You can at least be able to consult them. Right. And that's exactly I think our work here. And I've never really shy away from the fact. ठीक है, like maybe I've not really worked in SaaS, but I think I can create the best education ecosystem for them, even if it's SaaS for that matter. Great. Thank you for being very honest, right? So basically when I'm leading the entire team and building a company, right? तो एक चीज़ मुझे लगता है जो SaaS में बहुत ज़्यादा important है कि आप कितने जल्दी अपनी strategy change कर रहे हो and how often you are looking at the way you are doing things, because it's a very fast growing industry. Every month there's something new coming up, नए tools आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, right? If I look 6 months back, मैं सिर्फ एक ही टूल यूज़ करता था आउटबाउंड के लिए. नाउ आई हैव 3 टूल्स, वो नंबर वैलिडेट होना, फिर वो ऑटो सीक्वेंसिंग हो जाना, वो सारी चीज़ें हो रही होती है. व्हेन वी टॉक अबाउट द करिकुलम विच यू हैव बिल्ट, राइट, दिस entire cohort goes for 3 to 4 months, right? 4 months. 4 months, right? How you make sure that in this 4 months you are taking care of new technology which is coming in, new database जो आ रहे हैं, जो तरीके आ रहे हैं, because ultimately most of this SaaS are startups, right? There's hardly 1 or 2 companies who are traditional SaaS and वो बहुत बड़े लेवल पे हैं. Correct. बट जो स्टार्टअप है वो खुद चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं, एंड उनका कैग कम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो तभी होगा जब नए टूल्स इंट्रोड्यूस होंगे, अच्छे तरीके से होंगे. तो हाउ यू आर मेकिंग श्योर दिस? आई थिंक प्रतीक, एक्सीलेंट पॉइंट हियर. मैं ना अभी रिसेंटली एक कंपनी के CMO से बात कर रहा था. इट्स अ वेरी बिग SaaS कंपनी वंस अगेन, एंड दैट्स व्हेन he was telling me कि निखिल, right now in this talent basically that's now coming in currently in India in sales at least, इन लोगों को बेचना आता है, ये लोग बेच भी लेंगे, बट बेचना तो मेजॉरिटी जनता को जो सेल्स में एस्पायर कर रहे हैं उनको आता है. इनको बिजनेस समझ, कुछ को बिजनेस समझ में आता है, सो दैट बेसिकली बिकम्स अ चेरी ऑन द केक. बट समथिंग दैट एक्चुअली बिकम्स अ गेम चेंजर हियर इज कि ये टेक्नोलॉजी और AI को कितना अडाप्ट करके कितना इंड्यूस कर सकते हैं अपने प्रोसेस के अंदर, वो हर किसी को नहीं आता. समथिंग दैट वी रियलाइज वेरी स्ट्रांगली इन द सेकेंड कोहॉर्ट. फर्स्ट कोहॉर्ट में हमने सब्सटैंशियली बहुत चीज़ें नहीं करी टेक के अंदर और बहुत चीज़ें नहीं करी AI के अंदर, बहुत बेसिक था. सेकेंड कोहॉर्ट में व्हाट वी डिड वाज कि वी डिड एन एंटायर बूट कैंप फॉर AI इन टेक, विच इज़ कि आपको क्या कहते हैं, आपको मॉडल्स पे ट्रेन नहीं होना है, आपको कोडिंग नहीं सीखनी है, आपको नो कोड नहीं सीखना है, आपको एक्यूमेन बिल्ड करना है ऑफ एग्जैक्टली हाउ AI कैन मे बी मेक माई प्रोसेस मोर एफिशिएंट. सो अभी हमने बेसिकली क्या किया था, वी डिड अ 4 to 6 hours बूट कैंप विद देम ऑन AI इन टेक इटसेल्फ. हमने अब एक क्ले उठाया as the mainstream tool that let's say these people have to build, and then we asked them to create their personal CRMs through Clay. So now what they were trying to do here was, and once again जो बाकी tools होते हैं उनको उन पे ट्रेन करते हैं, चाहे वो LinkedIn Sales Snap हो गया, चाहे वो Outreach हो गया, चाहे वो let's say Polo हो गया, Lusha हो गया, उन सब tools वो तो basic tools हैं, वो on the job आप एक हफ्ते में सीख जाओगे. True that. But more than that, it's more important for you to build that acumen of being able to adapt tech. आपको डर नहीं लगना चाहिए.
कि टेक है, एआई है, दूर भाग रहा हूँ मैं इससे, वो नहीं करना चाहिए. यू शुड बी वेरी यूज टू इट. फॉर विच व्हाट वी डिड देम वाज कि हमने बोला कि आपको ना पर्सनल सीआरएम बनाना है अपना इससे. अब आप कैसा ही बनाओ, मतलब आप ट्राई करो, आप टेस्ट करो, आपको बताते हैं लेट्स से कैसे बनेगा. आपको कोई मॉडल ट्रेन नहीं करना है इस पे, आपको सिंपल नो कोड है, इनफैक्ट नो कोड भी नहीं है, सिंपल आपका लेट्स से वो टूल है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत इंटीग्रेशंस करने हैं, आप एक पर्सनल सीआरएम आराम से क्रिएट कर सकते हो. True that. उस पे वो कितना भी अच्छा बने, कितना भी अच्छा ना बने, एटलीस्ट यू गॉट अ हैंड्स ऑन ऑफ थिंकिंग टेक्नोलॉजी, you got a hands-on of thinking AI. Then what we also tell them is कि how can you let's say use ChatGPT-4 to completely automate your entire outreach process. Perfect. उस पर आप पूरी केडेंसिंग कैसे कर सकते हो. Once again वो इफेक्टिव हो या फिर ना हो, that's okay. But for you basically what's important here is that आप AI adopt कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, आप और क्यूरियस बन रहे हो. यार fuck ये तो सेल्स में ये भी कर सकता था. Because once again सेल्स पर्सन इफ यू सी यार मैं तो AI कर रहा हूँ, मैं टेक कर रहा हूँ, तो कितना कूल है overall. So our work here is to purely make them used to AI, make them used to tech. It is not necessary to teach them coding. नहीं पढ़ाने में coding. हमें बस इनका acumen strong करना है कि यार आप डरो मत किसी कंपनी में जाके ना AI और टेक से. अगर लेट्स से आप 4 दिन में ट्रेन होते किसी एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर पे या फिर किसी एक टूल पे, आप वो एक दिन में कैसे ट्रेन हो सकते हो, बिकॉज योर acumen is so strong. Recently, so Anupreet, the CRO from Gan.ai, so we did some sort of a collaboration with Gan.ai recently. And हमने बच्चों को Gan.ai के टूल पे बेसिक ट्रेनिंग दी कि यार आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बहुत ईजी है. And these people actually use that tool to send those video messages to recruiters, HR leaders. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ देयर एंटायर आउटरीच प्रोसेस फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. सो जब ये क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है ना कोहॉर्ट के अंदर एआई को लेके, टेक को लेके, तो फिर थोड़ी ब्यूटीफुल चीजें होनी शुरू हो जाती है. दैट्स ऑल आवर इंटेंट हियर. मतलब आपको नहीं प्रेशर लेना टेक्नोलॉजी पढ़ने का, आपको नहीं प्रेशर लेना कोडिंग सीखने का, आपको बट इतना प्रेशर लेना है कि यार मेरे को एआई समझ में आ जाए, मेरे को टेक समझ में आ जाए और मैं हैंडीकैप ना हूँ एआई टेक से. So then you create that new age Gen Z talent that also understands AI very deeply. True that. And I totally agree with you. You know, the biggest problem which people don't understand in SaaS कि आपको टेक्नोलॉजी समझ में आना है. सेल्स तो सब कर रहे हैं. Correct. SaaS और SaaS सेल्स और बाकी सेल्स में एक ही डिफरेंस है कि आप कितने टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ कर पा रहे हैं. जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाओगे, जितना आप AI यूज़ कर पाओगे, जितना प्रोसेस आप बिल्ड कर पाओगे, उतना जल्दी आप ग्रो कर पाओगे. बिकॉज अल्टीमेटली यू आर रिड्यूसिंग time which is taken by all these human people and all sort of things, right? एक चीज़ मुझे जो बहुत अभी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो आने वाला फ्यूचर दिख रहा है within 5-6 months, not even years. AI SDRs and AI BDRs, right? Have you heard of it? There are companies who have started doing it, and there are companies who have started using it also, right? जब ये AI SDRs और AI BDRs रहेंगे, तो हाइव स्कूल की ज़रूरत क्या है? यार आई थिंक इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होएगी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वंस अगेन. आई थिंक इंडस्ट्री हमेशा इवॉल्व होएगी, तो टेक हमेशा इवॉल्व होएगा. फॉर अस टू बी एबल टू ऑलवेज बी अपडेटेड एंड टू ऑलवेज स्टे इन डिमांड, it's the demand here for us is going to be to be able to evolve with the tech and industry and AI. For example, let's say अगर AI अभी पिक्चर में आया तो हमने AI बूट कैम्प डाल दिया कोहॉर्ट के अंदर. लेट्स से अगर कल को AI SDRs रेडी हो रहे हैं, then we might have to get this 4 hours boot camp, get stretched up to almost 10 hours, 20 hours, go super deep here in technology now, go super deep here in terms of AI now. So existence तो हमेशा रहेगी, क्योंकि sales, this basically what I personally very strongly feel is always gonna be a people's work. मतलब आप अगर किसी को 15,000 ACV का, let's say $50,000 का, $1,00,000 का कुछ भी अगर आप बेच रहे हो, तो there needs to be human relation. उसके बिना कोई नहीं देने वाला पैसे. But number of people will be reduced. It will be, I think the demand for more efficient talent will come into it. Which is कि let's say अगर आपको AI नहीं आता ना, या फिर आपको टेक नहीं आता, तो आपकी relevance in this entire industry, even if it's sales, कम हो जाएगी. So I think वो इंडस्ट्री की डिमांड बेटर हो जाएगी, बिकॉज ग्रो भी तो रहेगा ना, मार्केट साइज भी ग्रो करेगा कंपनीज का. वंस अगेन जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो सारी ग्रो कर रही हैं, वो एट द सेम मार्केट साइज ग्रो करेंगी. सो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, सो मोर स्टार्टअप्स विल कम इन. सो डिमांड फॉर गुड सेल्स टैलेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, राइट. वो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि लेट्स से अगर अभी हमारे पास, अगर अभी हमारा $275 बिलियन का मार्केट है, मार्केट साइज है ग्लोबली सैस का, तो वो ऑलमोस्ट 2030 तक प्रेडिक्टेड है कि $1,000 बिलियन पहुंच आराम से. So now once again, a number of startups that will now be produced
when it reaches to almost a $1,000 billion plus market size, it's going to be immense. So the demand for good sales talent is always going to be there. But the prerequisites will change. Which is कि पहले अगर आपको AI tech नहीं आता था, चल जाता काम. But अब शायद आपको सीखना पड़ेगा. क्योंकि with AI SDRs coming into play, AI BDRs coming into play, maybe AI AEs also maybe for that matter coming into play tomorrow. So the prerequisites will always keep evolving, but demand रहेगी sales की. ओके हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ आउटबाउंड सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एसडीआरस बीडीआरस दे मोस्टली वर्क ऑन द आउटबाउंड सेल्स एंड ऑल, राइट? बट आई फील बिकॉज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कैग, राइट, वो रिड्यूस करना है, that only can be reduced by the inbound sales, right? Yes. And these people play a major role in creating the inbound flow, right? It's not just a marketing job, not at all. Correct. People who are thinking that inbound only marketing job, it's not, right? Outbound वालों का भी काम है inbound पे ये करने का. How you are making sure that these people who are into SDR or BDR role, they know the importance of inbound flow and what exactly they can do for creating inbound flow? Correct. I think typically, at least in B2B, or at least in software companies or in tech companies, AI companies, जहाँ पे आप as a business दूसरे business को बेचते हो, demand generation करना भी is 90% is basically what we believe the sales team job. Yes. Marketing team अगर आप किसी भी tech company उठा लो, hardly 5-10% होती है Totally of the entire employee strength. आपकी 50% तो sales team बैठी होती है, 30-40% आपकी टेक टीम बैठी होती है, 15-20% आपकी CS टीम, मतलब सेल्स टीम को मैं CS टीम के अंदर बेसिकली साथ में डाल रहा हूँ, बट हार्डली 5%, 6%, 7% आपके मार्केटिंग वाले लोग होते हैं किसी भी B2B SaaS कंपनी में, टेक कंपनी में, AI कंपनी में. नाउ हियर इन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इनबाउंड डिमांड जनरेशन कमिंग इनटू प्ले हियर, I think this is also a result of multiple go-to-market models that you implement. Which is कि how strong are you at content led? Glad that you understand the basics. I'm glad. So once again, like वही है कि वो business model तो same है ना, वो across वो education में भी same है, वो fintech में भी same है, वो product में भी same है, वो आपको बस replicate करना है across different industries altogether. So let's say if in case I purely talk about B2B SaaS right now here is, तो अगर आप content led GTM जानते हो, आप event led GTM जानते हो, आप community led GTM जानते हो, these three go-to-market models, if you are actioning at once, all of them will ultimately result into inbound traction coming into your business altogether. So I think what we also try to do here is, जैसे अगर आप हमारे हाई स्कूल के बच्चे देखोगे तो वो बहुत एक्टिवली पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, और वो केस स्टडीज डालते हैं SaaS कंपनीज की, वो B2B कंपनीज की केस स्टडीज डालते हैं कि भाई मैंने ना लेट्स से ये GTM स्ट्रैटेजी बनाई है इस कंपनी के लिए, और इसमें मैंने इस फाउंडर से बात करी और मेरी इस इंडस्ट्री की ये इनसाइट्स हैं. नाउ टिपिकली किसी को लगेगा यार क्यों डाल रहे हैं, बट लेट्स से इफ दे नो हाउ टू राइट लिंक्डइन कंटेंट, इनको अगर समझ आ गया कि लिंक्डइन गेम कैसे चलता है, यहाँ पे मेरा कंटेंट वायरल कैसे हो सकता है, मेरी कम्युनिटी छोटी सी कैसे बन सकती है, एंड नाउ लेट्स इफ दे गेट इनटू एनी BDR जॉब, दे गेट इनटू एनी सेल्स रोल, they will know how to create content much better than 95% BDRs there. That's a compulsion by the way here in high school कि आपको जो भी आप बना रहे हो ना, आपको LinkedIn पे डालना है और आपको टारगेट मीट करना है कि आपके कम से कम लेट्स से 10,000 इंप्रेशंस होने ही चाहिए उसके ऊपर. सो दैट्स बेसिकली व्हाट यू हैव टू चेज हियर. तो अगर आपने वो क्रैक कर लिया कि इनको कंटेंट समझ में आने लग गया, इनको कम्युनिटी वाला गेम समझ में आ गया, इनको इवेंट वाला गेम समझ में आ गया, इनको सारे गेम समझ के इनबाउंड गेम समझ में आ गया, सो देन they have to be marketeers. मतलब इनको आपको marketeers बनाना ही पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है to create good sales talent. Right. Because pipeline तो आपको लेके आनी है ना अपनी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर क्योंकि अभी emails तो काम ही नहीं कर रहे. Correct. ठीक है, outbound emails काम ही नहीं कर रहे. 30% open rate आ गया है. Right. Overall, जो पहले 70-80% होता था, it's almost gone 50-60% decline आ गया है. Right. चीजों के अंदर जब इतना substantial decline है in things, now for you to be able to sustain, आपको बढ़िया मार्केटिंग करनी पड़ेगी. Performance ads, Google ads से कुछ नहीं होने वाला. There have to be new ways that have to come up. Right, and I totally agree. मैं अभी एक रिसर्च पे पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि लास्ट ईयर SaaS कन्वर्जन रेट अगर सबसे ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग का रहा है, which is around 15%, and now second जो सबसे बड़ा सोर्स कन्वर्जन का है वो है इवेंट्स. Yes. Physical meetings 11% का रहा है. So if you are meeting 100 people, 11 clients you will going to close it, which is a common number. आप किसी इवेंट में जाओगे 100 लोगों से तो मिलोगे. Right, and you also pointed out about the email, which is correct. So here the creativity comes in a place, right? तो हमने क्या किया है, पहले जो हम मेल्स भेजते थे वो जा रहा है,
बट नाउ जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको हम फिजिकल ब्रोशर्स एंड कोरियर कर रहे हैं, यू विल फाइंड द एड्रेस, राइट? सो दिस इज द क्रिएटिविटी, क्योंकि वो फिजिकल टच आ जा रहा है एंड देयर पीपल आर लुकिंग एट थिंग्स, बिकॉज मेल तो बहुत आ रहे हैं, थाउजेंड्स मेल्स आर कमिंग, बट लेटर्स एंड कोरियर्स नहीं आ रहे हैं। करेक्ट, जब वो आएंगे तब वो यूनिक हो जाएगा, राइट? तो इट्स अ ट्रेडिशनल वे व्हिच इज कमिंग अगेन इन अ पिक्चर कि पहले गिफ्टिंग बेसिकली, राइट? बट वो भी सेंसिबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे, राइट? When you talk about the marketeer sales guy, which is a very unique way to put it out, and I love this part of it, तो मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि भाई create content, be there, post WhatsApp stories, Instagram story, connect with the prospect on Facebook और सब जगह, right? So when you talk about the marketeer salesperson, first thing which is content creation, right? And you will not believe, I was reading again a report. There are around 1 billion users of LinkedIn. 1 billion, right? Wow, 1 billion. 1 billion. Because it's the oldest social media platform, 21 साल हो चुके हैं उसको, and only 2% users are posting regular content. Regular content, that means one post in a week. Wow. Just think the number who is there just to consume the content. Correct. That's all. Correct. So how any salesperson can be different from others in terms of creating content, and what exactly you guys are teaching for being a brand in sales? Correct. I think firstly, very interesting figures here, Prateek. I'll come to it. Before which, I just want to mention a quick point here, which is I think LinkedIn as a distribution channel इतना strong source है आज कि धंधे बन जाते हैं LinkedIn से. मतलब अगर आप हमसे पूछोगे हाई स्कूल का, हम कोई परफॉर्मेंस एड्स नहीं करते थे अभी तक, हम कोई भी गूगल एड्स नहीं करते थे, हम कोई भी मेटा एड्स नहीं करते थे, हम प्योरली लिंक्डइन करते थे. या लिंक्डइन पे इतना शोर मचाना है कि वहाँ पे हर कहीं हाई स्कूल हो. एंड आई थिंक दैट हमारा पूरा बिजनेस हाई स्कूल का इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लीड्स या फिर इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो लिंक्डइन से आया है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स. और इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं नहीं, मतलब लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स हार्डली कोई बहुत फेमस है, तो पोटेंशियल है अभी यहाँ पे ग्रो होने की. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर कोई अभी उतना फेमस नहीं है, बट दे माइट बी द फ्यूचर. नेक्स्ट फ्यूचर, there is a future, फॉर श्योर. अब तो रील्स भी आ गए हैं वो लिंक्डइन के ऊपर. आई थिंक व्हाट वी ट्राई टू डू हियर इन लिंक्डइन, नाउ फॉर यू टू बी एबल टू सक्सीड इन लिंक्डइन कंटेंट, typically I think there are 2 or 3 very important things that you just need to note down here. Number one, you need to pick your niche. I want you to make it for the freshers who are coming to sales and creating a brand for themselves. Correct. So let's say अगर आप एक fresher हो और आपको नौकरी भी चाहिए, अब वो सेल्स में किसी में भी हो for that matter, आपको नौकरी चाहिए और आपको लिंक्डइन के थ्रू वो नौकरी चाहिए. अगर आपको चाहिए कि फाउंडर मेरा आगे से रीच आउट करे मेरे को फॉर दैट जॉब, फर्स्ट नंबर वन, पिक योर नीश, पिक द इंडस्ट्री. लेट्स से मेरे को एजुकेशन में कंटेंट बनाना है, मेरे को फिनटेक में बनाना है, मेरे को सास में बनाना है, मेरे को B2 में बनाना है, किसमें बेसिकली कंटेंट बनाना है. वंस यू पिक योर नीश, नंबर 2, स्टार्ट क्रिएटिंग गुड सेंसिबल वैल्यूएबल कंटेंट. डिलीवर वैल्यू थ्रू योर कंटेंट, व्हिच इज की केस स्टडीज पोस्ट करो, अपने थॉट्स पोस्ट करो, और ऐसे थॉट्स जो बेसिकली एक्साइट करे यूजर को, जो आपको मेरे को नहीं पता, ठीक है, जो केस स्टडीज आपके मेरे लिए बहुत न्यू है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट यू कॉल एज वैल्यू लेड कंटेंट. सो यू पिक अप अ नीश, यू क्रिएट वैल्यू लेड कंटेंट. नंबर 3, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, विच इज की लेट्स से अगर मैंने आपका पोस्ट एक बार पढ़ा, मेरे को एक्साइटिंग लगा, मेरे को वैल्यू लेड लगा, सो आई नाउ नीड टू सी योर पोस्ट द नेक्स्ट डे ऑल्सो फॉर मी टू बी एबल टू क्रिएट दैट टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस फॉर योर पर्सनल ब्रांड. It typically works like any marketing funnel. There's going to be awareness, there's going to be interest, there's going to be consideration, then there's going to be जो typical वो AIDA framework होता है ना, awareness, interest, desire, action, वो similar आपका मेरे को लगता है content में भी applicable है. कि आप awareness pick करो, फिर आप interest बनाओ, ठीक है, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा desire create करो, फिर ultimately आपका action होगा, which is कि these people will then basically follow you and then they will become your advocates and your spokesperson for your personal brand. I think this is basically what typically works in content also. Create good content, create value. The value needs to excite the viewer or let's say the reader here. And then they have to see that content every single day or every second or third day. You need to be completely top of the mind for that viewer. And then potentially, so I'll just give you an example here. What happened in the first cohort was there was this student, Deepak, okay, and he posted his capstone on LinkedIn. ठीक है, उधर से द डायरेक्टर ऑफ सेल्स फ्रॉम VW और विंगीफाई ही रीच्ड आउट टू मी डायरेक्टली, ठीक है, कि यार निखिल आप बढ़िया काम कर रहे हो हाई स्कूल के अंदर और मैंने ये कैप्स्टोन देखा आपके बच्चे का, ठीक है, मेरे को इससे बात करनी है, ठीक है. एंड ही वाज बाय द वे 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एडटेक, नेवर वर्कड इन B2B सेल्स, ठीक है. एंड देन ठीक है, मैंने आप कॉल लाइन कराई मैंने उनके साथ. नाउ ही हैड अ कॉन्वर्सेशन. आफ्टर 15-20 days he got an offer from VW or Wingify as an associate manager into sales, just through that one capstone that he had posted. Great. ठीक है. So अगर आप अपना काम पोस्ट करना शुरू कर दो LinkedIn पे और वो काम genuinely अच्छा है,
So then there are these founders, recruiters who are hunting for such talent. True. I mean, I am also keep hunting for Yeah, this yeah. kind of talent कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है and LinkedIn is the best part. I mean, Correct. दिन में मैं 100 बार LinkedIn खोलता हूँ. कल ही मैं Correct. चेक कर रहा था. Average 60 times है मेरा LinkedIn खोलने का. तो Correct. that's there. I mean, people are there on LinkedIn and they are trying to figure it out, right? Let's talk about some other things now. Sales के बारे में बात नहीं करते हैं. ठीक है. पैसे कितने बन रहे हैं sales में? यार आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है. Let's say if in case I give you some salary figures also in numbers. Typically let's say if you start, let's note down the entire hierarchy here. You start as a BDR जो entry level role होता है, business development representative. Which is executive kind of thing. हाँ, executive kind of thing. हाँ, executive kind of thing. जैसे BDA, BDR roles होते हैं. वहाँ से आपके 2 ट्रैजेक्टरीज होती हैं. आप 2-3 साल काम करके BDR की तरह या तो आप एक BDR मैनेजर बन जाते हो या फिर आप एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन जाते हो. BDR मैनेजर का काम होता है टू मैनेज द इंटायर BDR टीम. AE का काम, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू क्लोज द डील्स. एज अ BDR इफ यू आर सेलिंग इन द US, क्योंकि 80% कंपनीज जो SaaS के अंदर, B2B SaaS के अंदर है, वो उसमें बेच रहे हैं, US के अंदर बेच रहे हैं. तो टिपिकली द सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन 8-9-10 लाख टू 13-14-15-16 लाख ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फिक्स. उसके ऊपर फिर आपके कमीशंस होते हैं 1-2%, 3% ऑन एवरी सिंगल डील दैट यू क्लोज मेजरली, और मे बी द नंबर ऑफ मीटिंग्स लेट्स से दैट यू बुक. उसके बाद लेट्स से यू बिकम एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे आप कमीशन का बहुत गेम है, विच इज की लेट्स से अगर आपने $50,000 की डील क्लोज करी, उसके ऊपर अगर आप 3-4% कमीशन बनाओ तो वो फिर सब्सटैंशियल है, बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल है. लेट्स से अगर आपने, आई नो अकाउंट एग्जीक्यूटिव जिसने 10 करोड़ की डील क्लोज करी थी, उस पर शी मेड अ 5% कमीशन. इट्स ऑलमोस्ट 50 लाख ऑन दैट वन डील दैट शी मेड. ठीक है, सो फिर वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव वाला गेम है. वहाँ पे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिक्स सैलरीज, इट रेंजेस फ्रॉम 20-25 लाख. इट कैन ऑल्सो गो अप टू 40-50 लाख इन सम केसेस, इन अ फ्यू केसेस. उसके बाद देन यू टिपिकली एंड अप बिकमिंग ईदर यू लेट्स से एंड अप हैंडलिंग एन एंटायर टीम ऑफ AEs and BDRs and becoming a sales leader, or then maybe you can just change your direction to now heading an entire go to market for a company, or maybe heading an entire sales for a company. तो वो BDR 2-2.5 साल आपको काम करना है. उसके बाद लेट्स से आपको AE पे या फिर BDR मैनेजर पे आपको 1-1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल आपको अच्छा काम करना है. और 4-5 साल अगर आपने इफेक्टिव काम किया है लेट्स से इन B2B SaaS अच्छे से इन सेल्स, you can easily go up to becoming a sales leader. और उधर then the packages they are immense. मतलब आप करोड़ों में फिर almost you can expect that sort of figure also to come in here. Right. All the people who are watching, these numbers are not fake. क्योंकि जो SaaS का जो profit share होता है वो बहुत हाई होता है. मिनिमम 70% तो हर SaaS प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है. उसमें से उनको 10-20% देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मार्केटिंग का 10-20% और जोड़ लो. Correct. तो मतलब आराम से नेट प्रॉफिट 30-40% किसी भी SaaS प्रोडक्ट का बन रहा होता है. Correct. और अगर कोई नहीं बना पा रहा है SaaS में तो फिर आई डोंट नो व्हाई दे आर रनिंग द बिजनेस, बट that's the common term, common numbers are there, right? We talked almost things, right? बट हम एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं है वो है e-shops and shares equities, right? And that's a big part of every CTC nowadays, because most of the startups don't have money to pay in fixed terms, but वो होता है. And ये लोगों को पता ही नहीं होता है e-shops कैसे काम करते हैं, वेस्टिंग कैसे होता है, किस टर्म्स में आपको मिलेगा, किस टाइप के कंपनीज में आपको e-shops लेना चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, राइट? दैट ऑल्सो बिग क्वेश्चन कि क्या मुझे फिक्स CTC ले लेना चाहिए या मुझे e-shops का एक बड़ा चंक लेना चाहिए. कैन यू पुट अ लाइट ऑन दैट? करेक्ट. मैं बस बहुत ही क्विकली बताऊंगा बिकॉज आई थिंक e-shops के ऊपर वैसे तो पूरा एक मास्टर क्लास हो सकता है आराम से. It's a huge topic altogether to discuss and very deep. Typically I think e-shops is a very beautiful thing that's now come in to startups. But make sure कि आपका फिक्स कंपोनेंट बहुत कम नहीं हो रहा है उसके चक्कर में, कि मतलब कोई ये बोल रहा है कि आपको मैं 30 लाख के e-shops दे दूंगा और आप 5 लाख की CTC ले लो, मतलब फिक्स सैलरी लो, वो नहीं करना आपको. ठीक है. Typically e-shops work in a ways, let's say for example if I think that you are good talent for me, and मैं बहुत early stage हूँ right now in my entire process and I cannot really afford to give monthly paid fixed capital maybe in terms of the cost basically that I burn. What I tell you is कि यार आप e-shops ले लो मेरी कंपनी में ना, 30 लाख रुपए के आप e-shops ले लो. मतलब typically you hold some shares in my company now. ठीक है. और उसमें फिर मैंने बोला कि यार आपकी ना 4 साल की या 5 साल की वेस्टिंग होगी, विच इज़ कि आपके जो सारे के सारे e-shops हैं ये आप लिक्विडेट इन टर्म्स ऑफ कैश तभी कर सकते हो जब आपने 4 साल मेरी कंपनी में स्पेंड कर लिया. विच इज़ की लेट्स से अगर मैं 30 लाख की e-shops हैं तो 1 साल के बाद आपके 5 लाख के e-shops वेस्ट हो जाएंगे, 2 साल के बाद आपके 10 लाख के e-shops वेस्ट हो जाएंगे, 3 साल के बाद 15 लाख, 4 साल के बाद 20 लाख, 5 साल के बाद 25 लाख. तो लेट्स से अगर आपका वेस्टिंग पीरियड 4 या 5 साल है तो टिपिकली जो आपका 25 लाख का पूरा e-shop पूरे e-shop कॉम्पोनेंट है वो आपका वेस्ट हो रहा है क्रॉस 5 years. But then the condition is that you all, once again, you need to stay with the company. Now herein, how can you make money through e-shops is,
आपने 4-5 साल स्पेंड कर लिए कंपनी के अंदर, ठीक है, एंड यू आर एबल टू गेट दैट कंप्लीट ESOP पूल ऑफ 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, जो भी बेसिकली आपका कॉम्पोनेंट था. यू कैन मेक मनी थ्रू 3 और 4 रूट्स मेजरली. या तो आप वो ESOP पूल अपने फाउंडर को बेच दो, ठीक है, या फिर अपनी कंपनी को बेच दो, ठीक है, या फिर आप अगर कोई आपका लेट्स से कंपनी फंड रेज कर रही है, वहाँ पे बाय बैक कर दो, ठीक है, या फिर लेट्स से आपकी कंपनी एक्वायर होती है, तो फिर आप पैसा बनाते हो ऑन द न्यू वैल्यूएशन बेसिकली, विच इज़ कि अगर करंटली मैंने आपको ESOPs दिए हैं ऑन द करंट वैल्यूएशन विच इज़ 10 करोड़, मेरी कंपनी एक्वायर हुई 100 करोड़ पे, तो जो आपका वो ESOP कॉम्पोनेंट लेट्स से 30 साल का था फॉर दैट वेस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, दैट ऑल्सो बिकम्स 10x नाउ, क्योंकि वंस अगेन वैल्यूएशन 10x हो गई है ओवरऑल. और एल्स लेट्स से योर कंपनी मेक्स एन IPO. IPO ऑल्दो हर कंपनी नहीं बनाती, सो वो बहुत ही रेयर केस है, बट स्टिल यू कैन टिपिकली मेक मनी. एक्विजिशन हो गया, फंड रेज हो गया, फंड रेज ने बाय बैक कर दिया, या फिर हमने अपने फाउंडर को बेच दिया, अपनी कंपनी को बेच दिया. देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी. तो ESOPs इज वेरी गुड, बट डू इट रैशनली. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड कि इफ यू हैव ट्रस्ट इन दैट कंपनी, आपको बिलीव है तभी आप ESOPs के लिए For जाओ. sure. अगर बिलीव हाफ हार्टेड जा रहे हो तो वो हाँ, मत जाओ, क्योंकि देन यू विल नॉट इवन परफॉर्म, Correct. बिकॉज व्हेन यू गेट द ESOPs यू आर काइंड ऑफ ओनर ऑफ दैट, एंड देन इट्स नॉट जस्ट यू, एंटायर कंपनी वर्किंग टू रेज द रेवेन्यू एंड वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. करेक्ट. ठीक है. एक चीज़ जो मुझे हमेशा से पूछना था, राइट, एंड आई वाज थिंकिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कोहोर्ट और एनी अदर सेल्स लीडर का कोर्स. आई ऑल्सो हैव माई कोर्स विच आई डोंट प्रमोट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वर्थ नहीं लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बना दिया था, समथिंग लाइक दैट, राइट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग नाउ अ डेज. तो how you guys are different from other company or other cohort, other anyone who is teaching sales? Correct. I think Pratik, it's purely in the fact of the kind of scale that we're trying to build, which is कि हमें नहीं 300 बच्चे चाहिए, ठीक है, हमारे 1 साल के अंदर हमें नहीं हर कॉर्ड में 50-50 60 बच्चे भरने हैं. हमें वंस अगेन टिल वी आर ऑनलाइन, ठीक है, हमें अल्टीमेटली एक MBA इन सेल शुरू करना है, समथिंग दैट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नाउ, वेरी सून इट विल बी लॉन्च्ड. हमें टिपिकली ऑफलाइन एक प्रोग्राम शुरू करना है अल्टीमेटली. राइट नाउ जब तक हम ऑनलाइन भी चल रहे हैं, हमें 25 30 35 के कोहॉर्ट्स मैक्सिमम, 25 30 35 बच्चे मैक्सिमम में चाहिए. हमें नहीं पैरेलल कोहॉर्ट्स रन करने, विच इज़ कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक कोहॉर्ट चल रहा है फिर एक और चल रहा है, प्लेसमेंट होनी नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है. नंबर 2, आई थिंक the kind of curriculum that we have, the kind of ecosystem that we have, the kind of mentors that we have, तो पूरा एक आपको B स्कूल वाली वाइब आती है. डोंट रियली गेट दैट वाइब ऑफ एन एडटेक, डोंट रियली गेट दैट वाइब ऑफ कि एक बंदे ने आके पूरा कोर्स पढ़ा दिया, तो वो कभी नहीं होता. ठीक है, आपको 4-5 मेंटर्स का आपको एक्सेस मिलता है, आपको 6-7 गेस्ट फैकल्टी का एक्सेस मिलता है. उसके बाद फिर एंड में पूरा का पूरा कोहॉर्ट दिल्ली फ्लाई करता है. 3 दिन वो हमारे साथ रहता है सबके साथ, 2 दिन वो बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं. तीसरे दिन हम उनको एक्सपोज करते हैं इन फ्रंट ऑफ 50+ सेल्स लीडर्स, जिनके सामने जो उन्होंने बनाया है वो एक एक करके पिच करते हैं. उधर फिर हम उनको बोलते हैं सेल्स लीडर्स को कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इनको हायर कर लो, या फिर आप इनको इंटरव्यू कर लो, या फिर आप इनको पास और रिजेक्ट कर दो. सो द काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट दीज पीपल गेट थ्रू दिस एंटायर करिकुलम इज बेसिकली व्हाट दे नॉट रियली गेटिंग एनीवेयर एल्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स राइट नाउ. ऐसा नहीं क्रिएट नहीं हो सकता, डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है, बट अभी नहीं है. So I think that's how we differentiate ourselves. We never really call ourselves as a program. We never really call ourselves as any other edtech. We never really call ourselves as an online program. I think it's an experience. अब हाई स्कूल में आओ, आप एक वो छोटी सी कम्युनिटी का बेसिकली पार्ट बनो जो बहुत क्लोज नेट है, जहाँ पे आप फाउंडर से एक्सेस कर सकते हो. आपका पूरा एक्सेस मेंटोर्स के साथ है, आपका पूरा एक्सेस इस पूरी कम्युनिटी के साथ है. आप फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंगलोर मिक्सर हुआ, हमारा दिल्ली मिक्सर होगा, हमने 100+ सीट लीडर्स बुलाए. ऑल ऑफ इट हैपन्स फॉर दीज पीपल ओनली, फॉर द कोहॉर्ट स्टूडेंट्स, ताकि इनकी नौकरी बेटर लगे, ताकि इनके लिए एवेन्यूज ओपन हो जाएं फॉर रिक्रूटर्स, सो दैट दीज रिक्रूटर्स बेसिकली स्टार्ट रीचिंग आउट टू देम फॉर द हाई स्कूल ब्रांड डायरेक्टली. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. वी वांट टू बी दैट सिनोनिम होता है ना, जैसे कि अगर मार्केटिंग बोलते हैं तो माइका आता है, मार्केटिंग बोलते हैं तो लेट्स से कोई बड़ा IIM आता है, कंसल्टिंग बोलते हैं तो IIM-ABC आता है. तो सेल्स बोले तो इट शुड बी सिनोनिमस टू हाई स्कूल, इट शुड बी सिनोनिमस टू हाई स्कूल ऑफ बिजनेस, नथिंग एल्स. सो that's the North Star metric we are chasing right now, nothing else. कि वो कैसे भी हो is what we are trying to chase. 300 बच्चे ग्रेजुएट अगर एक साल में भी हो रहे हैं थ्रू दी ऑफलाइन प्रोग्राम, तो वो 300 के 300 पोचेबल टैलेंट होना चाहिए. भाई अगर हाई स्कूल से 300 बच्चे निकले तो मेरे को हायर करना ही है, और कोई है ही नहीं कि मैं कहीं और से हायर करूँ. सो थोड़ा सा वो लगता है कि वो पैशन और ईथोस डिफरेंट है ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूँ वो आई थिंक एवरी फाउंडर्स हेट, राइट, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू डोंट लाइक अबाउट हाई स्कूल. Okay, you have to be very honest. For sure. I think Pratik, right now, since we are bootstrapped,
एजुकेशन बिजनेस में ना जब तक आप बूटस्ट्रैप्ड होते हो और जब तक आपका रेवेन्यू एक सर्टेन स्केल पे नहीं होता, आपके पास फ्रिक्शन होता है टू बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, विच इज़ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मे बी 10x बेटर एक्सपीरियंस शायद और दे सकता हूँ, लेकिन शायद ना दे पाऊँ क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है इंड्यूस करने के लिए. दैट्स आई नॉट से अ सैड स्टेज, बट इट्स अ वेरी, आपको ना वो डिस्कम्फर्ट स्टेज होती है थोड़ी सी. एंड वी ऑल्सो डोंट वांट टू रेज मनी राइट नाउ बिकॉज एंड दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. हाँ I mean, you wanted to give the facilities, हाँ but you don't want to raise the money. correct फिर तो आप कभी नहीं दे पाओगे फिर तो. correct because if we raise money no then the problem will come for scale. How you'll solve this then? Typically once again it will खुद से ही get solved as we scale, which is कि let's say अभी हमें 10 महीने हुए हैं ecosystem के अंदर, जब हमारे 1-2 cohorts और आएंगे, when we let's say get the offline cohort out there, when the top line in terms of our revenue increases, then we'll be able to solve for these students. ठीक है, तो क्योंकि अब अभी इतना अर्ली स्टेज है और पैसा रेज नहीं किया हुआ है, सो अभी वी अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी basically goes in to be able to give a very good student experience because we are less on capital overall. But still, I think they still get a very good experience overall. But I think there can be a lot more things that can be done जो education में कभी हुई नहीं है, वो जो कर सकते हैं. But that restricts because of capital. But again, when the number of students will be higher, you know, like 400, 500, 1000 लोग होंगे, तब तो वो experience और ख़राब ही होगा. Correct. नहीं, but once again 400, 500, 1000 नहीं करना है कभी भी. Typically, let's say अगर अभी हम So you're gonna increase the average ticket size of these candidates? Correct. So idea here is to be able to go offline and then basically be able to sell it at a decent ticket size जो एक typical B school जहाँ पे बेचता है उधर, and then from there basically you make a decent top line revenue और उसके बाद then you basically invest on their experiences. अभी तो 1-2 cohorts ही हुए हैं, अभी एक cohort आया है, second cohort आया, we had to shell out almost 50% scholarships in the first cohort, एक brand नहीं था. फिर second cohort आया, second cohort में scholarships कम हो गए, basically 20 क्या कहते हैं 20-25% हो गई. अब सेकंड कॉर्ड में एक्सपीरियंस इनका बेटर हो गया, थर्ड कॉर्ड आ रहा है, थर्ड कॉर्ड में कम हो गए 10% हो गई हैं एवरेज स्कॉलरशिप्स, फोर्थ कॉर्ड में शायद स्कॉलरशिप दे भी ना. ठीक है, बिकॉज एज द ब्रांड इज गेटिंग बेटर द टिकट साइज इज वंस अगेन इट्स द टिकट साइज इज सेम बट द टॉप लाइन फॉर अस इज इंक्रीजिंग एंड देन वी आर बीइंग एबल टू गिव देम बेटर एक्सपीरियंस ओवरऑल. तो वो सॉल्व हो जाता है, मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप भी हो तभी भी सॉल्व हो जाएगा एजुकेशन के अंदर, बट देन इट विल गेट सॉल्व थ्रू टॉप लाइन रेवेन्यू दैट यू आर बीइंग एबल टू जनरेट ओवरऑल. The biggest problem which we have seen in education business, the quality which is there, it's great, you know, वो थोड़ा ख़राब होता जाता है जब टाइम आगे बढ़ता है. ठीक है, क्योंकि आप सारे फैकल्टीज़ को नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप अलग अलग ब्रांचेस खोलोगे, वहाँ पे कैसे आप मेंटेन करोगे, राइट? डेफिनेटली देयर विल बी अ प्लान टू लॉन्च business school in every city of India, right? Or maybe Okay, I'll just maybe have a quick counter here. ठीक है. Prateek. So I think यार एजुकेशन के अंदर ना मुझे लगता है कि फाउंडर मार्केट फिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जिसकी फाउंडर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा धंधा कितना स्केल हो सकता है, कितना स्केल नहीं हो सकता है. ठीक है. ठीक है, ये कभी भी वॉल्यूम का गेम रहा ही नहीं है, ना ही ये वॉल्यूम का गेम होने वाला है. मेरे को लगता है एजुकेशन फॉर मी पर्सनली, आई पर्सनली फील लेट्स से इन केस यू वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, you don't play on volume, you rather play on less volume and then you have to accept the fact which is कि यार let's say अगर मैं 300 बच्चे ग्रेजुएट करूँगा अपने प्रोग्राम से और मैं let's say 10 लाख का टिकट साइज चार्ज कर रहा हूँ, मगर मेरा पूरा एक PGP इन सेल्स है और मैं 15-20 लाख की नौकरी लगवा रहा हूँ in terms of average CTCs, it's still very good value for them, it's still better than 95% B schools. But for that matter I now need to know कि let's say अगर मैं 10 लाख का टिकट साइज चार्ज कर रहा हूँ, 300 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 30 करोड़ का मेरा टॉप लाइन रेवेन्यू हो गया. At max, I might be able to reach to 50 crore or 100 crore. Maybe if let's say I be in sales, you need to be comfortable with that figure, which we are very comfortable. मतलब हमें यहाँ पे नहीं हमें कोई $1 billion कंपनी बनानी, ठीक है, हमें एक अच्छा कॉलेज बनाना है, बच्चे आएँ, पढ़ें, चिल करें, मज़े करें, उनको अच्छे आउटकम्स मिले, ठीक है. We also have fun in the process. We want to create a profitable business and something that's legacy. चाहे हमें we know how to scale it to 30, 40, 50 crore. उसके बाद अभी हमें नहीं पता है, बट उस तक हम ले जाएंगे. But again, it will be injustice to those people who wanted to get into this, but they are no, सब दिल्ली आके तो नहीं रहेंगे यार. Correct. सब You create online programs parallelly. You create ठीक online है. programs, create for scale. ठीक But है. then do it for very less ticket size. You don't want it to be the IIM, next IIM kind of thing. Once again, like even IIM does online programs by the way. IIM के online programs है, ISB के But online programs still, हैं. there are 28 IIMs in India. Correct. So once again, like that's always there. So IIMs की online programs हैं, सबकी online programs हैं, तो हमें भी करना है आगे जाके. But that online program is basically going to be for the scale.
कि लेट्स से अगर आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, जो भी हमारे यहाँ पे करिकुलम के अंदर होता है, आप सीख लो, आप ऑनलाइन सीख लो. लेकिन दैट एग्जैक्टली बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल्सो नीड टू मेक मनी, ओनली देन वील बी एबल टू सर्वाइव एंड ओनली देन वील बी एबल टू basically be able to cater to that scale and to that volume. For that, we also need to build a business ultimately. And let's say if in case we get 300 people across an entire year paying us 10 lakh maybe in terms of ticket size, we can build a profitable business. We can build a decent business. और उसके बाद then we can also help the volume by maybe creating very short-term programs for them for the volume at very minute ticket sizes. जहाँ पे let's say अगर आपको access चाहिए, आपको नहीं 10 लाख रुपए देने, don't give it. That's okay. You want to learn something, please learn it through our online programs altogether. What That has to be the intent. what you wanted to get out of it? From high school? Yeah. Yeah, I think we want to build. Yeah, okay. No, I- we. Okay. You. Yeah, I think I want to build one of the best education ecosystems that India has. पॉडकास्ट वाला आंसर नहीं चाहिए. मैं Genuine आपको answer जेन्युइन चाहिए. बोल रहा हूँ, हाँ, मैं आपको ठीक बहुत है, जेन्युइन बोल रहा हूँ, जो ठीक है. मैं इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने. ठीक है. ठीक है. I think I want to build India's best education ecosystem that India has ever seen. मतलब something that India has never seen. कि यार ऐसा भी education हो सकती थी, हमने तो देखा ही नहीं था ऐसे कभी भी. And with high school personally, I want to build a sales school that gets synonymous with Hive, which is कि अगर sales हो तो Hive school हो और कुछ नहीं हो. I have one dream, right? I wanted to make sure कि इंडिया में इवन क्लास 4-5 से उनके डेली स्टडीज़ में या एकेडमिक्स में सेल्स एक सब्जेक्ट हो जाए. ठीक है, ये मेरा ड्रीम है. Correct. दिस इज़ माई एंड गोल ऑफ लाइफ कि मैं ये सब करके थोड़े पैसे बना के स्टार्टअप से ये वो मैं अल्टीमेटली ये करने का कोशिश करूँगा कि हर स्कूल में सेल्स एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए क्लास 5 से, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है सेल्स वाले लोगों को, राइट? सो in terms of making sure that you wanted to change the education system sales के लिए या जो भी हाई स्कूल सेल्स के साथ होना चाहिए, right? So why this and why you are charging this much? Why you are not educating people for free? And why you are not trying to educate all those people who need it? Why only have I interviewed a candidate who was premium kind of thing? Correct. And I think Pratik, definitely that's always the intent. But I think I have this very simple ideology. Now, to be able to give, you need to first have. बहुत सिंपल आइडियोलॉजी है. मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं, आप कैसे दोगे यार? मतलब आप घर कैसे चलाओगे? समथिंग एज सिंपल एज दैट. Now, for us to be able to first serve the volume and serve the entire scale, we need to first create a business. That's super important. It's more about जितना आप चार्ज कर रहे हो, क्या आप उतनी वैल्यू दे रहे हो फिर नहीं दे रहे हो. अगर मैं अभी 1.5 लाख 1.77 लाख इन माई कोहॉर्ट चार्ज करता हूँ, तो देन आई ऑल्सो मेक श्योर कि मेरे बच्चे प्लेस हो रहे हैं. देन आई ऑल्सो मेक श्योर कि वो जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सक्लूसिविटी फील हो रही है. Let's say if in case I have to create something for lakhs of people, for 10,000s of people, I will create it, but once I have money, once I can afford to do it, because ultimately it's an entire game of money, right? And you have to accept it. मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना, और कुछ दूसरी चीज़ है ही नहीं ultimately. So we would love to do it, but once we can afford to do it. Right now we cannot afford to do it because आप घर कैसे चलाओगे ultimately, आप पैसा कैसे बनाओगे ultimately, business कैसे चलेगा, सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं. तो वो IIMs को भी करना है. मतलब IIMs can do it today. ठीक है, startups cannot do it today. ठीक है, और new age colleges cannot do it today because right now they have to create their brand, they have to focus on sustaining themselves, the business, and then maybe they can help the entire volume and the masses. We would love to do it, but we would love to do it maybe 5 or 6 years down the line once we've built and created something big and something more impactful. Okay, I also like one fact जो हमने बात नहीं करी हाई स्कूल के बारे में कि you guys also pushing people to create some new kind of startup, Yeah. right? It's not just a job, right? Also the entrepreneur coming from your cohort and all, right? उस पर थोड़ा बात करना है. हाँ. What exactly you guys are doing कि ऐसे अच्छे कैंडिडेट निकल के आ रहे जो खुद का स्टार्टअप करे? I guess 3 or 4 startups has been done in First cohort, we had Databun that came out. Okay. Number 2, there was Quest School that came out. Number 3, there was Attention.ai, जिनको हम GTM के अंदर basically उनको help कर रहे थे चीज़ों के अंदर. But Quest School Databun was very solid. Right. Overall, that came out. The idea, and then now we have Tensor Analytics right. in our 4 second startups cohort. मैंने भी देखा था. हाँ, तो सेकंड कॉर्ड के अंदर हमारे पास टेंसर एनालिटिक्स है. Correct. और वो अच्छा बिल्ड कर रहे हैं. तो उसने वो बेसिकली जो स्टूडेंट है वो साथ में एक अपना ड्रॉप शिपिंग ब्रांड भी शुरू करके बैठा हुआ है टी शर्ट्स का. ठीक है, जो IIMs के अंदर बेसिकली टी शर्ट्स बेचता है. सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो द आइडिया हियर इज वेरी सिंपल कि वी नेवर रियली वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द करिकुलम टू जस्ट सेल्स.
कि जो मैं स्टार्टिंग में बात बोली थी कि अगर आपको किसी को बहुत ही एफिशिएंट सेल्स में बनाना है, आपको उसको बिजनेस सिखाना पड़ेगा। True that. ठीक है, और दैट्स वाई कि अगर 22 बच्चे अभी करंटली कोहॉर्ट में बैठे हैं तो उसमें 17 बच्चे प्लेसमेंट्स में इसलिए बैठे हैं कि 5 बच्चों को नहीं चाहिए प्लेसमेंट्स। उन्होंने कहा मैं तो अपस्किलिंग के लिए आया हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ, फिर मेरे को स्टार्टअप बनाना है अपना, कुछ भी मेरे को करना है, डू इट, दैट्स ओके, विल हेल्प यू देयर। ठीक है, सो वंस अगेन वी डोंट रियली हैव अ वेरी फॉर्मलाइज प्रोसेस देयर कि हम उनको बेसिकली कैसे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट दे लर्न फ्रॉम द करिकुलम, दे हैव एन एक्सेस टू दिस एंटायर कम्युनिटी, दे हैव एन एक्सेस टू अस, दे हैव एन एक्सेस टू ऑल द mentors, whatever mentorship they need, whatever they need from the community, they can take it, they can take access to it. जो करिकुलम में सीख रहे हैं, rather than implementing it into your capstones, implement it into your startups now. That's the entire idea. That's exactly what Quest School did. हमने आउटबाउंड की पूरी प्लेबुक सिखाई उसको, क्या कहते हैं, उस बंदे ने पूरी की पूरी आउटबाउंड की प्लेबुक इन हिज एडमिशन प्रोसेस यूज कर ली। हमने उसको GTM सिखाया, उसने GTM बना लिया क्वेस्ट स्कूल का। सेम व्हाट Databan did. Databan was once again creating something in AI tech and something in SaaS itself. उनको हमने आउटबाउंड प्लेबुक सिखाया, उन्होंने पूरी की पूरी आउटबाउंड प्लेबुक करके क्रिएट करके अपने स्टार्टअप के लिए उन्होंने आउटबाउंड शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ से उन्होंने क्लाइंट से बात करना शुरू कर दिया। GTM उन्होंने बेसिकली सॉर्ट कर लिया अपना इंडिया का, देन दे वर ट्राइंग टू गो टू US ऑल्सो। तो मल्टीपल चीज़ें बेसिकली कीप हैपनिंग हियर। द आइडिया हियर इज टू बेसिकली give that business angle also to create more curiosity in these students. नहीं तो curiosity कैसे create होगी? Sales तो आप sales सिखाओगे कैसे? Sales there's no way to teach formalized sales. There has to be very smart ways of doing it, which is, and this business I believe is basically one of our cores here when we try to go about teaching sales. That's great. Great talking to you guys. I mean, see, I love the fact that you are very honest and you know that what exactly you are doing, right? अगर कोई और हाइव स्कूल में आना चाहता है तो कैसे आएगा, ये बता दो कुछ। यार बहुत सिंपल है। करंटली वी रन अ प्रोग्राम, इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, वी कॉल इट लॉन्चपैड सेल्स स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ। वी आर नाउ स्टार्टिंग एन ऑफलाइन प्रोग्राम ऑल्सो वेरी सून। आई थिंक वील ऑल guys will basically get to know about it. In the online program it's very simple, go and apply on the website, and from there you will have 3 layers of admission process. The first round happens with our co-founder and the head of admissions, who's Prabal Monga. It's a discovery call, very similar to SaaS. Number 2 is a round 2 case discussion that happens with me. That's a 90-minute call जहाँ पे हम आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और आपको हम बोलते हैं कि आप 30 मिनट इसको सॉल्व करो, और देन वी बेसिकली डिस्कस इट। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो, देन थर्ड कॉल बेसिकली आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग कॉल होती है। अगर आपके तीनों राउंड्स क्लियर हो जाते हैं, देन वी ईदर गिव यू एन ऑफर और अ वेट लिस्ट और रिजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर 3 राउंड्स हैव गॉन। So yeah, that's very simple. This is how basically you apply to Hive School. But to get in, आपको एक 180 मिनट की conversation हमारे साथ करनी पड़ेगी. So that's there. Yeah, and link will be in description, so you can check it out. Right. Thanks, Pratik. I think that's super helpful and that's Great, super man. Nice talking to you. Nice Super. talking. Likewise, Pratik. Love the conversation and all the best to you. Same here. Okay. Super.